बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के परिजन एक बार फिर से अवैध मादक पदार्थों के कारोबार को लेकर सुर्खियों में हैं। अब अनिल बागरी नाम के व्यक्ति को 46 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अनिल बागरी प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई है। हालांकि जब राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से इस बारे में सवाल किया गया तो वो भड़क गई। खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर के बाहर पत्रकारों से तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग। हालांकि इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने यहां पर अनिल बागरी को भाई मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले तथ्यों की जांच कर लें, किसी के साथ नाम ना जोड़ें, मामले में कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें कि उनके परिवार हाल ही में इससे पहले भी नशे के कारोबार से जुड़े कई मामलों में सामने आया था। अब यही कारण है कि राजनीतिक हद फिर से बढ़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री अपने परिवार को संरक्षण दे रही है। आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद भी आप लोग तो है कौन, जैसा कि भाई का जा रहा है, आपके मुताबिक कौन है? फिर वो बता दिया कि नहीं, हमारी कौन है? सरकार कानून अपना नहीं तो काम कौन है? कर रही आप कह रहे कि रिश्तेदार नहीं, तो कौन है आखिर? अपने आप से आखिर पहले कौन है? देखते आप हैं। बताइए ना कौन है, आप बताइए ना कौन है वो? चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एक तरफ प्रतिमा माफ कीजिएगा अनुराग, एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे मामले पर पहले भी कई तरह के आरोप जो हैं वो इन पर लग चुके हैं। अब दूसरी तरफ अनिल बागरी का ये नाम सामने आया है, तो अनिल बागरी का बैकग्राउंड क्या कुछ है, क्या पता चल सका है? वो तो इनकार कर रही हैं कि उनका भाई नहीं है ये। अब राज्य मंत्री के साथ ना जोड़ा जाए, ये भी वो कहती हुई नजर आ रही है। तो कुछ क्लियर हो पाया है क्या इनका संबंध है? क्या वाकई वो उनका भाई है जो इस पूरे मामले पर पकड़ाया है? भी बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से वो बात कर रही है, पहले तो एक झुंझलाहट साफ तौर पे दिखती है और ये बताती है कि किस तरह से वो तमाम चीजों को लेके एक अलग तरीके की स्थिति में नजर आती है। बड़ी बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है क्योंकि परिवार के लोगों का नाम आ रहा है। अब भाई नहीं है कह देने से क्या होता है? अगर भाई नहीं है तो आप बताइए वो कौन है। हाँ। किस तरह से पकड़ाया है? इससे पहले भी उनके रिश्तेदार पकड़ाए हैं और प्रतिमा बागरी के संदर्भ में ये सब जानते हैं कि कितने विवादों में रही है। पहले उनका जाति प्रमाण पत्र, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। फिर उन्हीं की एक और बहनों की रिश्तेदार की बात होती है, उसके संदर्भ में बात होती है। फिर उनके भाई को लेकर बात होती है, फिर उनके पूरे परिवार को लेकर बात होती है, वो भी नशे के व्यापार के संदर्भ में बात होती है। एक अगर इतनी ही साफ सुथरी परिवार की इमेज है, वो कहीं पे भी दोषी नहीं है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, तो बड़े सुकून से बात कर सकती है और उसके बाद बता सकती है कि ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति वो है जिनसे नाम जुड़ा जा रहा है, इनसे मेरा रिश्ता नहीं है। उनके पास कागजी कार्रवाई करने की पूरी वो है स्थिति है। जो थाना प्रभारी है उनने किस तरह का बयान दिया है उस पर सवाल उठते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रतिमा बागरी लगातार विवादित रही है और मध्य प्रदेश में दिक्कत ये है कि कई सारे ऐसे विवादित मंत्री हैं जिन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी को मतलब ये इस तरीके से वो मंत्री बनी है, बताया जाता है कि एक नेता के संरक्षण में दबाव में उनको मंत्री बना दिया गया। विभागीय कामकाज को लेकर आज तक वो किसी प्रश्न का जवाब देते नजर नहीं आई और जब विवादों में खुद आती है, उनका परिवार आता है, तब वो इस तरीके का व्यवहार करती है। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं और अभी इन सवालों का जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। हम और आप जो तफ्तीश करें वो अपनी जगह है, पर वो खुद अगर इतनी साफ सुथरी है तो खुद आए मंच पे सुकून से तमाम चीजों को सबूतों के साथ पेश करें ताकि उनको भी एक कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन मिल जाए, उनको भी क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जिस तरह से जवाब दे रही है उसे समझा जा सकता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। जी। और दूसरी तरफ एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए इससे पहले भी जीजा जो है वो भी पकड़ाए थे गांजे के साथ, लेकिन ये भी जा रहा है कि ये जो गांजा अभी और बरामद हुआ है इसमें भी उनका ही हाथ हो सकता है, यानी कि तार जुड़े हुए हैं दोनों के। देखिए सारे तार जुड़े हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। प्रतिमा बागरी अगर ये बोल रही है कि उन्हें नहीं पता है तो वो एक बड़ी कार्रवाई करवा दें। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक उन्हीं के रिश्तेदारों के नाम क्यों आते हैं, तो सवाल कई सारे हैं। और सवाल इसके साथ ये भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है जब उनके मंत्री पे इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। सरकार के दूसरे मंत्री सामने आ जाए जो गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब दे सकते हैं, जो बाकी परिस्थिति को लेकर जवाब दे सकते हैं, पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिला के दबाने छुपाने की कोशिश है और यही झुंझलाहट उनके चेहरे पे नजर आती है जो प्रतिमा बागरी का व्यवहार नजर आया पिछले 2 दिनों से।
लेकिन इस पर क्या परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की गई? जैसा कि अगर हम बात करें तो प्रतिमा बागरी के पिता ही से उनसे बातचीत करने की क्या कोशिश की गई? देखिए, कोई सामने आके जवाब दे तब की बात है ना, कोई बहाने ही सामने आके बना रहे जवाब लोग, देना हाँ। नहीं चाह रहा। मुश्किल यहीं पर है, सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी व्यक्ति जिन पे आरोप लग रहा है उनमें से कोई सामने नहीं आ रहा। पुलिस ने जो बयान दिया है, पुलिस उस बयान से वापस नहीं उठ रही, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण यही है कि परिवार क्या, खुद प्रतिमा बागरी एक प्रॉपर तरीके से सामने आए, सामने कागजों क्या है, परिवार का कार्ड दिखा दे, समग्र आईडी दिखा दे, जिनसे हमारे रिश्ते नहीं है, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। जी, पुलिस कुछ साफ साफ कह रही है क्या इस पूरे मामले पर अनुराग? देखिए, पुलिस ने बकायदा आरोपियों के नाम बताए हैं, आरोपियों की वल्दियत बताई है। अगर वल्दियत समान होती है तो साफ तौर पे वो किसके रिश्तेदार हैं समझ में आता है। पुलिस अभी इस मामले में और 2 आरोपियों को पकड़ने की बात करी। जब वो 2 और आरोपी पकड़ाई में आ जाएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई बड़ी कार्रवाई होगी। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब मामले को दबाने की कोशिशें जारी हो चुकी है और पुलिस निश्चित रूप से अब दबाव में नजर आने वाली है। और कल जिस तरह से पुलिस का बॉडी लैंग्वेज था और आज जो पुलिस का बॉडी लैंग्वेज है, उसके फर्क से इस बात को समझा जा सकता है। जी, लेकिन अब तो देखिए, विपक्ष का जो आरोप लगा रहा है लगातार इस पूरे मामले पर, अब तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सही आरोप लगा रहा है। फिर हम ये समझें विपक्ष का कहना ठीक है? देखिए, विपक्ष के आरोप से, मीडिया के बातों से इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरीके के आरोपों के बाद में तो एक आध मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। पिछले 3-4 महीनों में कितने सारे ऐसे मामले आए, विजय शाह से लेकर प्रतिमा बागरी तक के, लेकिन मंत्रियों के अंदर कोई डर ही नहीं है। ना तो इमेज को लेकर डर है, ना कार्यप्रणाली को लेकर डर है। इसलिए आप किसी आरोप प्रत्यारोप को अपनी जगह रहने दीजिए। सवाल खुद की शर्म की बात है कि अगर वास्तव में ये आरोपी सही है तो आप स्वयं के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब भी केस या रिपोर्ट लिखी जाती है तो पिता का नाम भी लिखा जाता है। तो अनिल बागरी के पिता का नाम और प्रतिमा बागरी के पिता का नाम सही सेम ही है, लगभग सेम ही है, जब अगर इसमें केस जो दर्ज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तमाम बातें हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उसके बाद अगर आप स्पष्टीकरण भी ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे तो शक तो और ज्यादा पुख्ता होगा ना। लगातार विपक्ष को हावी होने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ बात विपक्ष पक्ष की नहीं है। आप इतने बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और उसके बाद अगर इस तरह के आरोपों से घिरे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारियां भी कुछ बनती है। लेकिन मध्य प्रदेश सबसे में बड़ा सवाल ये भी है अनुराग की पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है इस पूरे मामले पर। पार्टी बात ही नहीं करना चाहती है। पार्टी तो ऐसे मसलों के संदर्भ में बोलती है कि हम बात नहीं करेंगे, हमारा प्रवक्ता आपसे बात नहीं करेगा, सरकार की तरफ से कोई बात नहीं करता है तो सीधे सीधे भागने की कोशिश होती है और भागने के साथ साथ दबाने की कोशिश होती है। और ये नजारा भी उसी को अगर आप देखें तो जोड़कर देख सकते हैं, सब कुछ लगभग वैसा ही चल रहा है। चलिए, अब नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। अब एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बॉडी लैंग्वेज में अंतर है। पुलिस कल कुछ अलग तरह से बिहेव कर रही थी, आज कुछ अलग तरह से। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को पहले तो वो कहती हुई नजर आई झल्लाकर कि किसी के साथ भी कनेक्शन ना जोड़े। उसके अगले दिन भी वो साफ साफ कुछ कह नहीं रही है, बच रही है। जो केस दर्ज किया गया है उसमें अनिल बागरी के पिता का नाम जो है वो जयप्रताप बागरी लिखा गया है और दूसरी तरफ प्रतिमा बागरी के पिता का नाम भी जयप्रताप बागरी है। वो कह रही है कि मेरा भाई ही नहीं है। तो एक गोलमाल की स्थिति है। और दूसरी तरफ वाकई विपक्ष के आरोप यहां पर कहीं ना कहीं सही नजर आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, विपक्ष इस पर लगातार बयानबाजी कर रहा है, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। तो ये पूरा मामला है, देखने वाली बात होगी किस तरह से पुलिस इस पर आगे जांच करती है। और हालांकि प्रतिमा बागरी, इनका नाम पहले भी सामने आ चुका है क्योंकि इससे पहले उनके जीजा पकड़ाए थे नशे की तस्करी करते हुए और दूसरी तरफ अब उनका भाई भी पकड़ाया। हालांकि वो इस अनिल बागरी को अपना भाई मानने से ही इनकार कर रही है। तो मंत्री बागरी का भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार, 5 दिन पहले जीजा भी पकड़ाए थे। सतना पुलिस ने जेल भेज दिया। हालांकि मंत्री ये कहती हुई नजर आ रही है कि अनिल बागरी मेरा भाई नहीं है, पहले जांच कर ले और उसके बाद बात करें।